दोस्तों, आज की कहानी है पड़ोसन सासी। दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं अभी 24 साल का हूँ। मेरा कद 5 फुट 7 इंच का है। गोरा रंग और भरा हुआ शरीर है। ये मेरी पहली कहानी है जो सत्य घटना पर आधारित है। कहानी उन दिनों की है जब हम गांव से शहर में रहने आए थे। उस समय मेरी उम्र 19 साल की रही होगी। हमारे घर के सामने एक परिवार रहता था। उनके परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे थे। जब मैंने पहली बार पूनम आंटी को देखा था तभी से उनको बहुत पसंद करने लगा था। उनकी उम्र 38-39 साल की थी। एकदम गोरा रंग। अंकल काम के सिलसिले में ज्यादातर शहर के बाहर ही रहा करते थे। उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे। बच्चों के जाने के बाद आंटी ज्यादातर अकेली रहती थी। वे अक्सर हमारे घर आया करती थी। मेरी मम्मी और आंटी अच्छी सहेलियां बन गई थी। आंटी मेरे घर आकर मम्मी से घंटों बातें करती रहती थी। मैं भी उन दोनों के साथ बैठकर बातें करता रहता था। आंटी अक्सर मुझे देखकर हंस दिया करती थी। उनकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वे हैं, पर वे अपना दर्द किसी से कह नहीं पाती थी। जब मेरे घर पर कोई नहीं रहता था तब आंटी खाना बनाने आ जाया करती थी। मैं बस इसी ख्याल में खोया रहता था कि बस एक बार को मिल जाए। एक दिन जब वे अपने घर में पोछा लगा रही थी तब मैं उनके घर गया तो मैंने उनकी ये बात उनको भी पता चल गई थी कि मैं उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। एक दिन जब मैं आंटी के घर पर गया तो उनके घर पर कोई नहीं था और वे नहा रही थी। जब वे नहाकर बाहर निकली तो वे आंखों ही आंखों से मुझे इशारे कर रही थी और मैं भी समझ गया फिर क्या था। मैंने भी मौके का फायदा उठा लिया और आगे बढ़कर उनके तभी अचानक उनके बच्चे बाहर आ गए और उनके ऑटो के रुकने की आवाज आई तो आंटी मुझसे अलग हो गई। मैं वहां से वापस अपने घर चला आया। मैंने घर से बाहर आकर एक सिगरेट खरीदी और उसी के धुआं को जब्त करता हुआ आंटी की याद करता रहा। मैं उस वक्त बस इसी ख्याल में खोया हुआ था कि किसी तरह से आंटी की वो मिल जाए। हालांकि अब सब खुल गया था तो मेरे लिए आंटी की लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आखिरकार वह समय आ ही गया। रविवार को मेरे घरवाले 2 दिन के लिए बाहर चले गए थे और आंटी के बच्चे भी छुट्टियों में नानी के यहाँ पर गए थे। जब शाम को आंटी खाना बनाने आई तब मैंने कहा, आज रात में आप यहीं सो जाना, मुझे रात में डर लगता है। उन्होंने भी मुस्कुराकर हाँ कह दिया। रात में खाना खाने के बाद हम दोनों जब बेडरूम में आए तब हम दोनों बिल्कुल पति पत्नी की तरह थे। मैं कमरे में आते ही आंटी को पागलों की तरह वे भी पूरा सहयोग कर रही थी। फिर हम दोनों को सब के बाद
थोड़ी देर लेटे रहे और मैंने उनके सामने ही एक सिगरेट पीना शुरू की तो आंटी ने भी उसी सिगरेट से कस लिए। करीब 1 घंटा बाद हम दोनों फिर से कुछ ही देर बाद काफी थक जाने के कारण हम दोनों लेटे रहे। बस अब क्या था, जब भी हम दोनों के घर पर कोई नहीं हुआ करता था तो आंटी मेरे घर आ जाया करती थी और हम दोनों में खेल होता था। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।